अहमदाबाद से जो भी एक खबर आया है वो सच में हिलाकर रख दिया है। तो अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक परिवार ने 1 अप्रैल की शाम को डोसा बनाने के लिए पास के एक डेयरी से रेडीमेड बटर खरीदा। उस रात डोसा तो बना, सबने खाया और सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह तक पिता बिमल प्रजापति की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियाँ शुरू हुई। लेकिन माँ भावना को ये पता ही नहीं था कि बीमारी की वजह डोसा हो सकता है। तो उन्होंने उसी बचे हुए बटर से दोबारा डोसा बनाया, खुद भी खाया और अपनी 4 साल की बेटी मिश्री को भी खिलाया। उनकी दूसरी बेटी राही जो कि 3 महीने की थी, उसने माँ का दूध पिया और फिर अगले सुबह कुछ घंटों में इस पूरे परिवार की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। 4 अप्रैल को सबसे पहले 3 महीने की राह ने दम तोड़ दिया। परिवार ने उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। अब अगले दिन 5 अप्रैल को 4 साल की मिश्री को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो भी नहीं बची। इस बीच माँ और पिता दोनों आईसीयू में भर्ती हो गए। पहले तो सबको लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला होगा। मीडिया में भी खबरें आई थी कि डोसे के बटर में मिलावट थी और लोगों में डर फैल गया। लेकिन फिर 2 बातें सामने आई जिन्होंने इस पूरी कहानी को ही बदल दिया। अब पहली बात कि जिस घनश्याम डेयरी से ये बटर खरीदा गया था, उस दिन उस डेयरी ने उसी बैच का करीब 90 किलो बटर बेचा था और उनका कोई भी दूसरा कस्टमर बीमार नहीं हुआ था। एक भी इंसान उनमें से कोई भी बीमार नहीं मिला। और अब दूसरी बात यह कि जब FSL यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट में माँ बाप के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक मिला। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक बेहद ही जहरीला केमिकल है जो कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होता है। भारत में इसे सल्फास के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी गोलियों में मिलता है और ब्रांड नेम सल्फोस भी होता है। किसान इसे गेहूं और अनाज को कीड़ा से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इसे खा ले तो ये पेट में नमी और एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फिन गैस बनाता है जो सीधे दिल, फेफड़ों और लीवर पर हमला करता है। इसकी मृत्यु दर 70 से 100% तक बताई जाती है और इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब इसका कोई तोड़ है ही नहीं। एक बार शरीर में गया तो डॉक्टर बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान बच जाए। तो अब सवाल ये था कि अगर डोसे के बटर में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो ये जहर परिवार के खून में आया कैसे। पुलिस ने पिता बिमल प्रजापति से पूछताछ शुरू करी और यहाँ से 2 बातें सामने आई और वो दोनों ही बातें बहुत डिस्टर्ब थी। बिमल ने खुद माना कि उन्होंने कुछ दिन पहले गेहूं में लगाने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वाले प्रिजर्वेटिव के 10 पैकेट्स खरीदे थे। उन्होंने बताया कि 8 पैकेट उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन बाकी के 2 पैकेट कहाँ गए या वो नहीं बता पाए। पुलिस ने उनसे करीब 9 घंटे की इंट्रोगेट की। बिमल बार बार कह रहे थे कि डेयरी का बटर खराब था, लेकिन ये दावा अब टिक नहीं रहा था क्योंकि उसी बटर से किसी और को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। फिर एक और चीज मिली, पुलिस को भावना के मायके से एक डायरी मिली। इस डायरी में भावना ने लिखा था कि उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बेटा हुआ तो वो एक मंदिर में दर्शन करने जाएंगी। अब ध्यान दीजिए कि भावना की 2 बेटियां थी। जांच में ये बात सामने आई कि बिमल एक इंश्योरेंस एजेंट थे, लेकिन काफी समय से बेरोजगार चल रहे थे। वो मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान भी कर रहे थे। परिवार में पैसों को लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे और बिमल के माँ बाप गौरी शंकर और कुसुम प्रजापति से भी पूछताछ की गई। अब जो तस्वीर बनकर सामने आई है वो ये है कि 2 बेटियां बेटे की चाहत में पैसों की तंगी के चलते परिवार में तनाव और घर में एक ऐसा जहर जिसका हिसाब नहीं था, उस वजह से मारी गई हैं। पुलिस अब इसे फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि संभावित डबल मर्डर की तरह देख रही है। और एक अहम बात यह है कि पहली बेटी राहा जब मरी तो परिवार ने पुलिस को बताए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस लाई डिटेक्टिव टेस्ट की तैयारी कर रही है। बिमल की हालत स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन भावना अभी काफी गंभीर है। ये केस अभी जांच में है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सबूत अब तक सामने आए हैं वो एक बेहद भयानक संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है असली वजह क्या हो सकती है? अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।